औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम व अम्मा बाद फ़अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, हमवतनों व मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, पुराने ज़माने में मिस्र में दो भाई रहते थे। एक भाई उस्ताद था और दूसरा भाई बादशाह का वजीर था। जो उस्ताद था वो एक बहुत खस्ता जिंदगी गुजार रहा था, जिससे हम कहते हैं मलंगा वाली जिंदगी गुजार रहा था। उसके पास इल्म तो था मगर दुनिया का माल मताब उसके पास ना था, माल और ज़र ना थे, इख्तियारात ने ना थे, सादा से जिंदगी गुजर रहा था। वो एक अच्छा इंसान था। जबकि उसका दूसरा भाई वो एक बड़ी शाहाना जिंदगी गुजारा था, क्योंकि बादशाह का वजीर था, उसको बहुत कुछ पता था, तो उसके पास दुनिया थी, सब कुछ था। एक दिन उसने अपने उस्ताद भाई से, जो कि उसका सक्का भाई था, उससे ये तमस्सुल के तौर पर कह दिया, मैंने तो जो इल्म सीखा है मुझे तो बहुत कुछ मिला है, मुझे दुनिया मिली है, मुझे पैसा मिला है, मुझे महल मिले हैं, मुझे बादशाही मिली है, मुझे इक़्तिदार मिला है, मुझे हुक्मरानी मिली है, मुझे हर चीज़ मिली है, मुझे तो इल्म हासिल करके बहुत कुछ मिल गया है। अब तू ये बता कि तूने ये उस्तादी का पेशा, ये आम सा पेशा तूने अख्तियार किया है, तुझे इस पेशे में क्या मिला है। दोस्तों और भाइयों, वो दूसरा जो उस्ताद था वो आलम भी था, फादर भी था, पढ़ा हुआ लिखा इंसान था। उसने उससे एक बहुत लाजवाब बात कह दी। उसने कहा कि मैंने अगर इल्म हासिल किया है, उस्ताद बना हूँ, तो मैंने और अंबिया कराम की और आयमा कराम की मिरास इल्म हासिल किया है, और तूने जो ये इल्म से के जरिए से दुनिया हासिल की है, वजारत मिली है, ये तुझे फिरौन और नमरूद और शद्दाद की वरासत में दुनिया मिली है। मेरे दोस्तों और भाइयों, दुनिया ज़ाहिरी तौर पर तो एक बहुत मीठी और चमकदार चीज लगती है। जैसे कि अरबी ज़बान में एक शेर है, हुफ़्फ़तुल जन्नतु बेमकरूहातिना, कि जन्नत को हमारी नापसंदीदा चीजों से घेर दिया गया है। हुफ़्फ़तुल जन्नतु बेमकरूहातिना, जन्नत को हमारी नापसंदीदा चीजों से घेर दिया गया है। वह हुफ़्फ़तुल निरान में शहवातिना, और जहन्नम को हमारी पसंदीदा चीजों से घेर दिया गया है। दोस्तों और भाइयों, लोग इस चीज को बहुत फख्र करते हैं कि हमारे पास दुनिया है, हमारे पास कार है, हमारे पास कोठियां हैं, हमारे पास दुनिया की हर चीज है। वो इस चीज को सबब फजीलत बताते हैं कि हमारे पास फजीलत का ये सबब चीजें हैं, जो दूसरे लोगों के पास वो चीजें नहीं है, हमारे पास चीज है, ये चीजें मौजूद हैं, हम इसलिए फजीलत रखते हैं। दोस्तों, अल्लाह तबारक ताला ने इस चीज को फजीलत का कभी मियार कसवटी दुनिया को नहीं बनाया। इसको इससे यही बताया है कि वमल हयात दुनिया इल्ला मताल गुरूर, कि दुनिया की जिंदगी महज धोखे का समान है। अल्लाह तबारक ताला ने दुनिया के माल मताब को, दुनिया की इन चीजों को धोखे का समान ही बताया है, मगर यह बताया है कि ये जहालत का ये असबाब हैं, ये अंधेरे के असबाब हैं, ये तकब्बर के असबाब हैं, ये गफलत के असबाब हैं। अल्लाह ताला ने बताया ये कभी तुम्हें अल्लाह तबारक ताला के करीब नहीं कर सकते। दोस्तों भाइयों, अगर इंसान के पास दुनिया आ गई है, दौलत आ गई है, बहुत कुछ आ गया, तो ये समझो कि वो अल्लाह ताला के करीब नहीं है, वो अल्लाह ताला से ज्यादा दूर है। कम लोग ही ऐसे हैं जो दौलत की मौजूदगी में अल्लाह तबारक ताला को याद रखते हैं, जो अल्लाह से डरते हैं, जो अपना इस दुनिया में इस को अब महफूज करके अल्लाह तबारक ताला की राह में दे देते हैं, और वो कहते हैं कि हम इस दुनिया में अल्लाह तबारक ताला को अपना माल दे रहे हैं, तो हम अगले जहान में इसको अल्लाह तबारक ताला के नजदीक अजर में बढ़कर पाएंगे। तो ये वो तबका है जो अल्लाह ताला से मोहब्बत करता है। इसकी मिसाल इस तरह ले लें, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम है, वक़्त के बादशाह भी थे, नबी भी थे, उनके पास अल्लाह तबारक ताला ने बहुत कुछ दिया था, लेकिन उन्होंने अल्लाह ताला को नहीं भुलाया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, वक़्त के नबी भी थे, सब कुछ थे, बादशाह भी थे, बादशाह भी अल्लाह ताला ने आपको इनायत की, मगर आपने अल्लाह ताला को नहीं बुलाया। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ है, जो कि बहुत मालदार साहब भी थे, पहले पहले बहुत गरीब थे,
मगर जब आपने हिजरत मदीना फरमाई और आपको अल्लाह तबारक ताला ने बहुत कुछ दिया, मदीना, शाम, इराक, रोम में आपके तजारती मराकज थे, आपके तजारती कारोबारी मराकज थे। और यहाँ रवायत आई है कि आपके जाती दस्तरख्वां पर 500 मसाकीन एक वक्त, 500 मसाकीन दूसरे वक्त, 500 मसाकीन को तीसरे वक्त, 3 वक्त है 500 अफराद को मुफ्त में खाना मिलता था। और जब आप इस चीज को देखते, आप इस चीज का नजारा फरमाते, आप रो पड़ते। अल्लाह तबारक ताला ने आपको मनाजात की ताकत अता फरमा रखी थी। आप अल्लाह ताला से कहते कि अल्लाह ताला, क्या ये आखिरत के वही नेमतें नहीं कि जो तूने आपने बंदे को दुनिया में दे दी हैं, और तो हमें आखिरत में कहीं नेमतों से महरूम तो नहीं कर रहा। तो ये दोस्तों उन लोगों के अहवाल थे। हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला भी बहुत अमीर थे, बहुत दुनिया का माल अल्लाह ताला ने उनको दिया था, मगर आपने ये सब कुछ, इन चीज़ों को अल्लाह तबारक ताला उसके रसूल की खातर सब कुछ ज़्यादा कुछ कुर्बान कर दिया था। आपने अपने माल से इस्लाम की खिदमत की, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की, हर वक्त अल्लाह को याद रखा। तो ये इस किस्म की आपने ये इन चीज़ों के साथ सलूक फरमाया। तो मेरे दोस्तों भाइयों, दुनिया का आ जाना ये कोई वजह फजीलत नहीं है। फजीलत तो इस तरह है कि अल्लाह ताला ये पूछेगा, ए मेरे बंदे, तू मेरी बारगाह में, मेरे हजूर में तू कितना मेरे करीब है या मुझसे कितना दूर है, तेरे अमाल कितने अच्छे हैं, ये तेरा किरदार कितना अच्छा है। ये सब चीज़ें अल्लाह ताला ये इसी को काउंट करते हैं। अल्लाह ताला किसी की ये दुनियादारी को, पैसे को, किसी चीज़ को काउंट नहीं फरमाते। अल्लाह तबारक ताला से इंसान के अमाल को, उसकी नीयत अखलास को देखते हैं, उसके तकवा को देखते हैं, उसकी परहेजगारी को अल्लाह ताला काउंट करते हैं। बाकी किसी और चीज़ को अल्लाह तबारक ताला काउंट नहीं करते। अल्लाह ताला को किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तबारक ताला गनी आलमीन है, गनी अनिल आलमीन है। अल्लाह तबारक ताला को किसी चीज़ की कोई हाजत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। वो हर चीज़ से बेनियाज है। अल्लाह तबारक ताला बहुत बुलंद शान वाले हैं, वो तो देने वाले हैं, उससे किसी चीज़ की कोई ज़रूरत मेरे दोस्तों भाइयों नहीं है। इसलिए हमें ये जानना चाहिए कि हम सबब फजीलत को जाने कि सबब फजीलत क्या चीज़ है। अल्लाह तबारक ताला के हुजूर में सबब फजीलत क्या चीज़ है। ये दुनिया कतन सबब फजीलत नहीं है।